जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। आज हम रफ एंड टफ डिटर्जेंट की बात करेंगे जो कि हर एक गारमेंट्स पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, हर एक पानी क्योंकि हमारा जो देश है बहुत विशाल देश है। इसमें कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है, कहीं तेलिया पानी है। क्योंकि जैसे साबुन और सरफ सब पानी में काम नहीं करते, तो उसी तरह जो है कि हमारा जो रसायन होता है, टीपोल बोलते हैं इसको, टीपोल यानी वो एक तरह का तरल साबुन होता है। देखने में ये ब्राउन शहद की तरह होता है और गंधहीन होता है, यानी इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। साबुन सरफ से और इसमें अंतर क्या होता है साबुन सरफ और टीपोल में, कि एक तो साबुन अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, ठोस होते हैं। उसी तरह हमारे जो सरफ होते हैं, कोई पीले रंग का होता है, कोई नीले रंग का होता है, कोई हल्का सा पिंक कलर पे होता है। वो होता क्यों है? वो होता है ऑप्टिकल वाइटनर की वजह से। जैसे उसमें रानी पाल एस यानी 2 भी डालेंगे तो वो वाइटनेस पे चला जाएगा, यानी वो एक तरह हल्का सा पीलेपन पे चला जाएगा। उस पर रानीपाल एस डालेंगे, हल्का सा नीले कलर पे चला जाएगा। और उसमें HI डालेंगे तो वो हल्का सा पिंक शेड में चला जाएगा। बाकी गारंटी नहीं है कि वो हर एक पानी में काम करे और हर एक कपड़े पे। काफ़ी भाई ये कहते हैं कि आप ऐसा केमिकल बताइए कि जो हर एक कपड़ों से दाग निकाल दे। तो भाई साहब, इतना बुद्धिमान मैं नहीं हूँ, क्योंकि देखो शिक्षा का कोई अंत नहीं है। शिक्षा जितनी भी ली जाए वो कम है। शिक्षा ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, शिक्षा ख़त्म नहीं होती। तो उसमें क्या है कि जैसे पहले हमें अपना नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम पता होना चाहिए, माता का नाम, घर का, गांव का, ज़िले का, देश का। जैसे परिचय होता है हमारा, उसी तरह कपड़े का भी परिचय होता है, उसी तरह केमिकल का परिचय होता है कि कौन से गारमेंट्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ गई है तो उसे क्या यूज़ करें। और काफ़ी भाई कन्फ्यूज क्या रहते हैं कि मैंने कई बार बताया कि हाइपो या ब्लीच या उसमें आला, ये जो है ये सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। क्योंकि क्या है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें इसके विषय में पता नहीं लगेगा। कॉटन के ऊपर तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। टचिंग एक ऐसी विद्या है, कहीं मान लो आपके कॉटन के कपड़े पे कहीं हाइपो ब्लीच रंग कार्ड गिर गया तो आप वहाँ टचिंग कर सकते हैं। टचिंग 2 तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी होती है कि छुपाना कस्टमर से, एक होती है फैब्रिक पेंट से। उसकी भी वो आनी चाहिए। खाली बैठे बैठे फ़ोन पे गपशप मारने से अच्छा है कि ये जो चीज़ें हैं, स्टेशनरी की दुकान पे जाओ, वहाँ से फैब्रिक पेंट लेके आओ, और वो इतना पक्का होता है कि आप कितना भी साबुन रगड़ लो वो निकलेगा नहीं। कम्बिनेशन करके उसका कलर बना लें, और उसी तरह कई बार कपड़े जल जाते हैं तो उसके लिए रफू आनी चाहिए। क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, जिस इंडस्ट्री से मैं निकल के आया हूँ वहाँ पे क्या कि धागा कटिंग से लेकर और पैकिंग तक सारी चीज़ें। और मैं ये नहीं कि भाई मुझे कोई सिखाने वाला था, एक सोच होती है, एक आदमी में लालसा होती है कि मैं ये भी सीखूं, ये भी करूं। और किसी के क्या नहीं, कोई भी आदमी हमारे हेल्प करे ना करे, लेकिन ये खुद सीखनी पड़ती हैं। तो उसमें क्या है, टीपोल एक तरह का ये गंधहीन होता है। तो इसके लिए करना क्या है, ज़्यादा क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए क्या है, हमें 10 इसमें लेना, 10 लीटर पानी लेना है। और 10 लीटर पानी किसी ड्रम में ले लें, या किसी जो वैसी होती है कांच यानी एक तरह का चीनी मिट्टी का ड्रम आजकल बहुत मिल जाते हैं प्लास्टिक के, या उसमें
जो जो कप प्लेट बनते हैं वो चीनी मिट्टी का वो मिल जाए तो उसमें क्या है डाल के, और उसमें हमें डालना है, उसमें कास्टिक सोडा डालना है 200 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 200 ग्राम डालना है, और एसिड सैलरी उसमें 1 kg डालनी है। ब्राउन डालें या उसमें ब्लैक डालें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो डालें। और उसके साथ में उसमें यूरिया जो खाद होता है, यानी साबुदाने की तरह यूरिया खाद है, यूरिया खाद डालना उसके अंदर हमें 400 ग्राम। और टीएसपी मतलब ये ट्राई सोडियम फास्फोट, ये क्या है, इसका काम होता है कि किसी तरह के भी पानी में उस लिक्विड का काम करना, उसमें क्षमता बढ़ाना, या उसकी जगह आप 2-3 चम्मच, यानी जितना हमने उसमें 100 ग्राम जैसे टीएसपी डाला है तो उसी 100 ग्राम आप नमक भी डाल सकते हैं। तो ये क्या टीपॉल का कार्य होता है, ये बहुत ही कहते हैं मैल को अंदर से निकाल लेता है ये। और उसी तरह बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं, उसके लिए नोनानिक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। नोनानिक में कास्टिक वगैरह यूज़ नहीं होता, कास्टिक सोडा वगैरह यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन क्या है कि जो हमारे भाई हैं सीखते सब यहीं से हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन क्या है कि वो नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि क्या है कि उनको नोट गिनने हैं और पैसा सब कुछ नहीं होता। एक आदमी का रिस्पेक्ट, जो आदमी की जिससे हम सीख रहे हैं उसको, मैं गुरु वगैरह तो कुछ नहीं हूँ, मैं एक अपना नाम तक भूल जाता हूँ। जो गली से बाहर निकल जाऊँ तो किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मेरा घर का नंबर तक भूल जाता हूँ। लेकिन क्या कि आप सब लोगों की दुआ के कारण ही मैं सब कुछ कर पाता हूँ। उसमें हमारे काफ़ी भाई सहयोग करते हैं, और मुझे क्वेश्चन चाहिए, उत्तर तो मैं ढूंढ ही लूँगा, क्योंकि मुझे अगर मान लो क्वेश्चन मिलेंगे तो मेरा ये दिमाग है, जो बाल तो उड़ गए हैं, और जैसे बाल उड़ गए हैं ऐसे मेरी याददाश्त भी उड़ गई है। ना तो मुझे स्मेल आती किसी केमिकल की, और ना मुझे कुछ याद आता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि चलते चलते बेहोश हो गए, आँख खुली तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये क्या है, इसको आप बना सकते हैं, डंडे से घोलते रहे। और कब तक घोलें, पहले दूधिया पानी बनेगा, जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब आपका केमिकल बन के तैयार हो गया है। तो ये कपड़ा उद्योग के सिवा भी और काफ़ी उद्योगों में काम आता है, जिसमें जैसे गाड़ी साफ़ करना, यानी कार वगैरह ये साफ़ करना, मशीनरी साफ़ करना, हाउस कीपिंग में काम आता है। और ये इसका कहते हैं कि ये अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कास्टिक वगैरह होता है, जो कास्टिक थोड़ा ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील क्या है, एक तरह का वो हाथ को काटता है, तो उसके लिए ग्लव्स पहन लें, मुंह पे मास्क लगा लें, आंखों पे चश्मा लगा लें। और चाहे तो, क्योंकि करने वाले कुछ नहीं लगाते, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। और जब भी आप टीपॉल बनाएंगे के बाद आप कितने 10 बार भी हाथ धो लेंगे, आपके हाथ से चिकनाई नहीं जाएगी। चिकनाई के लिए आपको क्या है, कोई भी एसिड, उसमें एस्टिक एसिड सबसे अच्छा होता है, वो यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह कपड़ों को अगर खंगालेंगे तो आपने जैसे 2 या 3 खंगलाई की, क्योंकि इसके अंदर झाग बहुत ज़्यादा बनता है, कि 2 या 3 खंगलाई की, उसके बाद में लास्ट में जो खंगलाई कर रहे हैं वो एस्टिक एसिड में खंगलाई करें, तो जितना भी इसके अंदर केमिकल्स वगैरह है वो सब निकल जाएगा, कपड़ों में शाइनिंग आ जाएगी। और उसी तरह वाइट कपड़े अगर मान लो हैं तो उसके अंदर आप वाइटनर लगा लें, उसमें रानीपाल 2B नेचुरल के लिए, रानीपाल S यानी वो ब्लू के लिए, उसमें उजाला भी लगा सकते हैं, उजाला भी उसी का एक रूप है। HI हल्का सा पिंक शेड देने के लिए। कपड़ों में जान आ जाती है एक तरह की, कपड़ा जैसे शोरूम से अभी आया है। तो ये है कि इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती बनाने में। तो क्या है, आँख में गिर जाए तो बार बार आँखों में पानी मारे, छींटे मारें, और ज़्यादा अगर मान लो कभी दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो क्या है दोस्तों, इसके और भी काफ़ी वो है, जैसे
और एक तो बता दिया मैंने, दूसरा क्या है, जैसे आप इसके अंदर बना रहे हैं, टीपॉल बना रहे हैं, तो 50 लीटर पानी लें, उसमें एसिड सैलरी डालें 35 kg, 35 लीटर। ब्राउन लें या रेड लें, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। उसमें डाइइथाइल नोरामाइड, यानी ये एक तरह का जो इसमें 12 लीटर डालना है। डाई इथेनॉल माइन, क्योंकि मेरे बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, ये 12 लीटर डालें उसके अंदर। और सोडा एस, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये उसमें डालें 2 किलो, यानी 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम डालें। और उसमें कास्टिक सोडा 500 ग्राम। इन सबको अच्छी तरह किसी बर्तन के अंदर मिला के, किसी प्लास्टिक के बर्तन में मिला के डंडे से अच्छी तरह घोलना है। और जब ये बिल्कुल ठंडा, एक तरह का दूधिया कलर से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इसका मतलब आपका केमिकल बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद 8-10 घंटे के लिए इसको थोड़ी देर रख दें, 8-10 घंटे के लिए, कि ये ठंडा हो के और ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। उसी तरह तीसरा इसका जो है वो है डोडी मिसाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड 10 kg। उसमें टाइइथाइल नामोइल नामिल टाइइथाइल नोमिल, ये डालें इसके अंदर 2 kg। कास्टिक सोडा या उसकी लेई होती है जो, उसके जो लिक्विड होता है, 1 किलो 700 ग्राम डालें। सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल 600 ग्राम डालें। लारिक एसिड इसके अंदर आप डालें। लारिक एसिड डाइइथेनालमाइड, इथेनालमाइड, ये 100 ग्राम डालें। और इसके अंदर सोडियम सल्फेट यानी नमक डालें, वो 1 kg डालें। और पानी 84 kg यानी 84 kg, अगर आपको 100 किलो बनाना है तो क्या है, ये बहुत ही अच्छा जाके केमिकल बन के तैयार होगा। और बाकी मैं इसको डिस्कशन पे भी डाल दूंगा और इसको मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, क्योंकि मेरे बोलने में, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं आप सबकी तरह, कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सके। और उन भाइयों का, जगदीश चौहान जी पंजाब से, उन्होंने 1500 रुपये डोनेशन दिए हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। क्योंकि जो भी कुछ आ रहा है ये सब आपके लिए है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या है कि जो आता है तो मैं उसका केमिकल ले आता हूँ, ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये केमिकल है, ये ले आता हूँ और ला के, और उसका कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो मुझे कुछ और आता ही नहीं है, तो मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक सांस है आपको कुछ दे सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो दोस्तों, उनका एक क्वेश्चन था जगदीश चौहान जी का, उनका जो कपड़ा जॉर्जेट बेस था, जो उन्होंने पिक्चर डाली थी, तो आप उसके ऊपर आला यूज कर सकते हैं। आला ज़रूर नहीं होता, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर आप क्लोरीन यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए उसमें। ये नहीं डाल के और फ़ोन पे लग गए, कहीं इधर उधर लग गए। आप डाल के पहले थोड़ा सा उसको देखें, पानी बना के उसका, जैसे आपने 5 लीटर पानी बनाया, 5 लीटर पानी के अंदर आप उसमें 50-60 ग्राम उसके अंदर हाइपो डालें या आला डालें, और उस कपड़े पे लगा के देखें, और उसका जो कलर है, जो और कपड़े का कलर लग चुका है, वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये क्या है, इसको इमीडिएट निकालना है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए एक बार खंगालें, खंगालने के बाद में सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड उसके पानी में फटाफट निकाल के, और उसे खंगाल लें। खंगालने के बाद में आप उसको साबुन, सरफ, टीपॉल, नोनानी कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी वाइटनेस देने के लिए ऑप्टिकल वाइटनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा
आप तक ये थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो याददाश्त है वो बनी रहे। वो बनी कब रहेगी? जब आपके क्वेश्चन आएंगे। बिना क्वेश्चन के तो मैं बिल्कुल, कहते हैं ना, पशु के समान हूँ, मुझे कुछ और काम है ही नहीं। तो दोस्तों आप बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।